जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना 2 बार शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। शायद गुरुपा नहीं चाहते कि आज मेरी बेटी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करे। कोई नहीं, जैसे उनकी इच्छा। उसके लिए भी उनका शुक्राना। पता नहीं वो क्या काम और करवाना चाहते हैं जो कि मैं शुक्राना में ऐड करूँ। कोई नहीं, जैसे गुरुपा आपकी इच्छा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु परिवार को मेरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं काफ़ी समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन से हमारा फ्रिज खराब हो रहा था, तो हमने एलजी कंपनी के इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। तो उन्होंने हमें 10 से 12 हज़ार का खर्चा बताया, बट वो ठीक नहीं हुआ। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये तो ज़्यादा ही पैसे बता रहा है, इतने में हम नया ही ले लेते हैं। लेकिन संगत जी, अभी हमारा बहुत नहीं है, काम थोड़ा लो चल रहा है। गुरुपा जानते हैं, गुरु जी की मेहर। उन्हें पता था कि कैसे मेरा बेटा इतना दामाद जो है वो पैसे एडजस्ट करेगा। अभी बच्चे के एडमिशन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कोई नहीं, उसके बारे में आपसे फिर कभी जो है वो सत्संग शेयर करूँगी। आज तो बस मैं बताऊँगी गुरुपा की मेहर कि गुरुजी जानते हैं कि मेरे दामाद की पॉकेट में कितने पैसे हैं और मुझे उसको कैसे यूटिलाइज़ करवाना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उन्होंने गंगो के ही अपना लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसने अपना 2300 रुपये बताए। संगत जी, इतनी गुरुपा की मेहर हुई कि परसों ही उन्होंने, जो 10-12 दिन से हमारा फ्रिज ठीक नहीं हो रहा था, 2300 रुपये में ठीक करवा दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और हमारा ब्लेंडर था जो ठीक नहीं हो रहा था, वो भी ब्लेंडर के लिए आया इलेक्ट्रिशियन। आप देखिए कि रखा रखा ब्लेंडर ही गुरुपा की इतनी मेहर हुई, वो आया, उसने कुछ उसको किया भी नहीं और वो चल पड़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी की रहमतों की जितनी बारिश होती है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि गुरुजी हर पल हर घड़ी हर लम्हा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मेरे बच्चों की जो है वो एक ऐसा उन्होंने सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है जिसमें से मेरे बच्चे कभी भी निकल नहीं पाते हैं। कहीं पर भी मेरे बच्चे होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुपा जो आप अपने दोता दोती का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, अभी 8-10 दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का एक साथ ही अलग अलग बाइक से एक्सीडेंट हुआ। पति के आगे मंगलवार वाले दिन एक कुत्ता आ गया और वो बाइक से नीचे गिर गए। शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद रात को मेरा बेटा बाहर गया हुआ था और संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि बाइक के ऊपर टल गई। बाइक का आगे की जो हेडलाइट थी वो टूट गई और चोट आई है उसको, लेकिन ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ। और बाइक भी नीचे से उसमें भी अपने आप खड़े खड़े बाइक में ही आग लग गई। तो गुरुजी का शुक्राना है जो मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैंने अपने परिवार को, खुद को, सब कुछ अपने गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। गुरुजी जो चाहते हैं, जो होता है अच्छा होता है, क्योंकि मुझे गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम बेहतर सोचते हैं लेकिन गुरुपा हमारे लिए बेहतरीन सोचते हैं। गुरुजी हमारे शरीर के इतने बड़े बड़े जो कष्ट होते हैं उनको मामूली से ही कष्ट में कटवा देते हैं। संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो माइंडली बहुत डिस्टर्ब है, सही है गलत है वो गुरुजी को पता है। मैंने उनको काफ़ी बार जल प्रसाद भी दिया, गुरुजी से अरदास भी लगाई कि गुरुजी आप इनको अपने चरणों में जगह दे दीजिए, क्योंकि उनकी इतनी कंडीशन क्रिटिकल है संगत जी की मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि आज भी मैं कम से कम 2.5-3 महीने बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और 2 दिन पहले मैंने किया था, क्योंकि वो कहीं पर भी टॉयलेट कर देती हैं, लैट्रिन कर देती हैं, हाथ नहीं धोती हैं। फिर
उल्टा सीधा बोलती हैं। हम इंसान हैं, गुस्सा आ जाता है, मेरे बच्चे भी कर देते हैं, मैं ये झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन गुरुपा की मेहर है कि वो एकदम से जैसे ही मैं अपने गुरुजी का नाम लेती हूँ, वो गुस्से को ठंडा कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा कि जो सेवा आप हमसे उनकी करवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। लेकिन गुरुजी वो मैं कहूँगी कि वो सेवा नहीं हो रही है, वो अपने शरीर से बहुत परेशान है। प्लीज़ गुरुपा आप रहमत कीजिए, उनको बख्श दीजिए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस इंसान के अपने हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं ना, उसको बहुत दिक्कत होती है। संगत जी, अभी 20-22 दिन पहले उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि 5 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ अपने गुरुजी का जल प्रसाद दिया और इतना देने के बावजूद ये देखिए कि उनको उनकी कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। अब ठीक है वो सांसें ले रही हैं, लेकिन वो ना के बराबर है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता, वो नहाती नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ। बस मैं अरदास करती हूँ उनसे कि गुरुपा उनका जो कष्ट है ना, उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी उनके बुरे कर्म है, प्लीज़ प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दो। क्योंकि गुरुजी उनकी हालत को देख के मेरे हस्बैंड बीपी और शुगर की पेशेंट हैं, उनको बहुत फ़ील होता है। मैं बस यही सोचती हूँ कि कभी उनको कुछ ना हो जाए गुरुपा। प्लीज़ आप उनको ठीक कर दीजिए, या तो उनकी मम्मा को, या फिर आप अपने चरणों में उनको जगह दे दीजिए। प्लीज़ गुरुपा आप अरदास को स्वीकार करिए अपनी बेटी की। और अगर संगत जी मुझसे अपने शुक्राना सत्संग कहने में कोई भी भूल चूक हुई हो, तो प्लीज़ 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 आप मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी, संगत जी, आज के लिए मैं अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी और जल्दी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश के अनुसार जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का जिस घर में, जिस दुकान में स्वरूप हो, उस घर में चमत्कार ना हो तो और क्या आंटी जी, और क्या चीज़ हो सकती है। संगत आंटी जी, मैं इतनी परेशान थी कि मैंने आज कमेटी भरनी थी 15,000 रुपया, तो मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपया था। जब मैं शॉप पे पहुंची हूँ तो गुरु जी से अरदास लगाई है कि एक दो रिलेटिव से मैंने मांगे भी थे पैसे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं क्या गुरु जी आप ही जानो, आपका काम जाने, आप, मैंने किसी को बोलना नहीं है। और संगत आंटी जी, क्या ही बताऊँ आपको मैं, कुछ तो मेरे पति ने इंतज़ाम करके दे दिया गुरु जी की मर्जी से, कुछ मेरी दुकान में ने ड्रेस बेचे हैं, तो कुछ यहाँ से इंतज़ाम हो गया। जिस घर में, जिस दुकान में गुरु जी के स्वरूप हो, उस घर में, उस दुकान में चमत्कार ना हो, ऐसे भी कभी हो सकता है। संगत आंटी जी, जब कल मैं गई हूँ जम्मू में सामान लेने के लिए दुकान का, तो मैं क्या देखती हूँ, रास्ते में मुझे पहले तो यहाँ जाते ही मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरु जी ने दी, और 22, 33, 444, 555, 666, 777, 1313, इतने गुरु जी ने चमत्कार किए, इतनी ब्लेसिंग दी मुझे, इतनी भर भर के, चलिए भर भर के मुझे ब्लेसिंग दी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। संगत आंटी जी, कल यहाँ से मैं 3 बजे जम्मू के लिए निकली और वहाँ पहुँची हूँ मैं 7:15 बजे दुकान पे, जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे सामान आधे घंटे में उन्होंने पैक करके दे दिया। 8, 8:15 बजे मैं फ्री होके बस स्टैंड में आ गई, और वहाँ टेम्पो वाले को मैंने बोला था कि मेरी सीट रख देना। संगत आंटी जी, मैंने सामान भी गुरुजी ने लेके दिया मुझे, और गुरुजी जी से मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे पैसे भी बच जाएं और सामान भी आ जाए। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं कि पहले तो इतने पैसे भी होते थे तो सामान भी कम आता था, तो पैसे भी ख़त्म हो जाते। जब मैं घर में पहुंचती थी तो 50 रुपये भी पर्स में नहीं होते थे। अब गुरुजी के इतने चमत्कार हो रहे हैं, इतने चमत्कार हो रहे हैं कि अब मेरे पति भी उनको मानने लगे हैं। गुरु जी कहते हैं कि बस तू
अपना काम करी चल, मैं अपना काम करूँगा। गुरु जी का आज मैसेज आया कि तो तेरे को मैंने अमीर बनाना है और तेरे घर के कोने कोने में नोटों के ढेर लगाने हैं। गुरु जी से मैंने अरदास की है कि संगत आंटी जी कि गुरु जी मुझे नोटों के ढेर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। बस इतना ही देना जितना कि बस 2 वक्त की रोटी चले और मेरे बच्चे के जिसकी डेथ हो गई थी उसके बच्चे बस अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बस इतनी आपसे अरदास है, विनती है। और इतनी देर हमें ठीक रखना मेरे अंकल जी को और मेरे को, जितनी देर तक मेरे बच्चे के बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते। गुरु जी का कहते हैं कि अपने बच्चों की चिंता मुझ पे छोड़ दे। तेरे बच्चों को मैंने इतना ब्लेस किया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। और इनको मैंने बाहर भी भेजना है पढ़ने के लिए। इतने चमत्कार इनके साथ इतने चमत्कार होंगे कि दुनिया में किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तू बस परेशानी छोड़ दे और अपना काम करती जा। और गुरु जी कहते हैं कि आज संगत आंटी जी देखो ना, गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि कहते हैं कि मैं तेरे घर में भी बैठा हुआ हूँ और तेरे साथ में ही खड़ा हूँ। गुरु जी एक एक बात तेरी मैं सुनता हूँ, एक एक बात तेरी मैं मानता भी हूँ, तेरा साथ भी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा और सब्र रखता हूँ। गुरु जी का आज आदेश आया मुझे कि अपने पति को एलर्जी की टेबलेट खिला। गुरु जी संगत आंटी जी ये देखो ना, गुरु जी को इतने, गुरु जी को मैं क्या, मैंने इतने कभी ज़िंदगी में गुरु जी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे इतने गुरु जी। देखो गुरु जी वो होते हैं कि हमारी मन की बात पढ़ लें, कि हम जाके उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाएं कि गुरु जी हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। गुरु जी हमारी मन की बात पढ़ के और मैसेज भेजते हैं। गुरु जी को पता चल गया कि इसके पति को एलर्जी होती है और क्या पता टेबलेट तो खाते ही थे हफ्ते में 1 या महीने में 1, पता नहीं अब मैंने छोड़ दी है, मैंने भी देखा नहीं है उनको खाते हुए। तो इसलिए उनकी एलर्जी थोड़ी हो गई है ज़्यादा, कान भी उनके थोड़े ऊंचा सुनने लगे हैं मेरे पति संगत आंटी जी। और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है कि गुरु जी मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पति को ठीक कर दो। संगत आंटी जी मेरा बच्चा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकरें कहाँ खाएंगे। गुरु जी को अरदास लगाई है। गुरु जी कहते हैं कि तब तेरी सारी अरदासें मैं आज पूरी कर दूंगा, तू बस शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर, जितना शुक्राना करेगी उतना मैं तेरा साथ दूंगा। और इसी के साथ मैं आज शनिवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग भी समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आगे अरदास है, मेरी विनती है कि मेरी बेटी को भी ब्लेस करे, मेरी बहू को भी, मेरी नातियों की तरफ से शुक्राना, मेरी जमाई राजा की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पोती पोते की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से लाखों बार करोड़ों सौ बार अरब खरबों सौ बार जितनी मैं दिन की सांसें लेती हूँ उससे अरब खरबों बार शुक्राना है मेरे सतगुरु जी का। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। कर रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी शुक्राना सत्संग करने को कह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी जो भी भूल चुकी हो मुझे क्षमा करना और माफ़ करना। गुरु जी भी माफ़ करें और संगत जी भी माफ़ करें। जो भी मुझे टूटी फूटी भाषा में सत्संग करना आता है मैं आज गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरु जी के बारे में 2024 में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। तब से मैं उनके बारे में जानना चाहती थी और उनसे जुड़ना चाहती थी, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। औचक कार्यों के साथ संबद्धता के कारण
शाम को जल्दी, सुबह जल्दी ऑफिस जाना और शाम को देर तक घर आना, समय ही नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और मैं अपने डिपार्टमेंट वापस आ जाती हूँ। वहाँ पर मुझे एक कनिष्ठ के साथ संगत जी जुड़ने का मौका मिला। वो गुरु जी की बहुत ही बड़ी मुरीद है, बहुत बड़ी भक्त है। हम आपस में बात करने लगे और वो संगत जी वो मुझे सत्संग में जाती थी। वो सत्संग में हमने उससे कहा मुझे सत्संग में जाना है। ये लास्ट दिसंबर 2024 की बात है। उसी दिन गुरु जी ने मेरे जद्दोजहद में छा गए और जिस दिन से वार्ता हुई उसी रात मैं संगत जी सपने में गुरु जी मुझे एक घर का दर्शन दिए, जो मंदिर के आकार का बना हुआ था घर में। उस मंदिर में गुरु जी ने मुझे भेजा और मैं वहाँ जैसे ही संगत जी जाकर एक आंटी से मिली, जो मुझे सत्संग ले गई और लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया और सेवा भी करवाई। दूसरे दिन मैंने अपना सपना जो है ना संगत जी, वो कनिष्क को बताया। उसने कहा मैंने गुरुजी वो कहा उसने कहा मैडम, आपको गुरुजी ने अपने अपने आप साथ जोड़ लिया है और तो आपको अब सत्संग में जरूर बुलाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद 1 जनवरी 2025 को पहला सत्संग जो है हमारे यहाँ लखनऊ आलमबाग में, जो सनातन मंदिर में 1 जनवरी को हो रहा था, मैं वहाँ पर गई और मुझे गुरुजी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं उसी कनिष्क के साथ गई। दूसरा सत्संग मैं अकेले जो है गई और फिर इसी तरह सिलसिला का तीसरा सत्संग जो है मैं गुरुजी मंदिर में जब गई, उसके साथ पांचवा अकेले सनातन धर्म मंदिर गई। इसी बीच गणेश के बड़े मंदिर गई और मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक स्वरूप ले आना, लेकिन वो भूल गई, नहीं ला पाई। 5वें दिन सत्संग था। मैं एक सुनील अंकल से गुरुजी के अपना बड़ा स्वरूप से गुरुजी से मैंने अंकल जी से बोला मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने एक ब्लैक ड्रेस वाला मुझे बड़ा स्वरूप दिलवाया। मैं उसे अपने घर ले आई और उसको फ्रेमिंग करा के लेकर आई। लेकिन मंगलवार का दिन था। संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले तो आई, लेकिन घर वालों के डर से मैंने 2 दिन तक स्वरूप को पैकिंग नहीं खोली। लंगर लाकर उसे अपने मंदिर स्थान पर रख दिया। लेकिन अभी स्वरूप को अपने ओपन नहीं किया था, किया था। डर रही थी घर वालों से। लेकिन मैं एक दिन ऑफिस जाते समय वक्त मैंने तीसरे दिन अपने पति अंकल से गुरु जी के बारे में बताया। वो कुछ भी नहीं बोले। उस दिन मेरी कनेक्स की ने भी पॉकेट रूप में स्वरूप मुझे दिया, गिफ्ट में दिया। संगत जी, मैंने वो स्वरूप अपने पति अंकल जी को पॉकेट में रख दिया और फिर उन्हें बता दिया कि इसे कभी हटाना नहीं। संगत जी, मेरे एंगल कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, एक दिन रविवार मैं अपनी नंद के यहाँ गई। रास्ते में मेरा पर्स गिर गया। उसमें मेरे सारे आइडेंटिटी कार्ड पड़े थे और संगत जी मैं बहुत परेशान। अब मुझे सारे पुनः बनवाने पड़ेंगे, सोच सोच के बहुत परेशान। आधार, पैन, ड्राइविंग, ऑफिस पास वगैरह वगैरह। जब मैं शाम को संध्या बेला कर रही थी संगत जी, तो गुरु जी का स्वरूप के सामने मैंने अरदास की गुरु जी से, अगर ये सच है कि आप अपने संगत का इतनी छोटी सी छोटी बातों की सुनते हैं, तो मैं मेरी भी अर्जी सुनिए। तो मेरा भी पर्स जिससे मिले वो मुझे घर आकर दे जावे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी तीसरे दिन ही वो ऑटो वाला पर्स मेरे घर दे गया। मैं तो गुरु जी की बहुत ही मुरीद हो गई। संगत जी, इस बात के लिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि मेरी सारी आइडेंटिटी जो बनवाने के में कितने जो है झमेले होते हैं। गुरु जी वो उन्होंने मुझे घर बैठे ही पहुंचवा दिया। उनका शुक्राना। गुरु जी एक दिन भी गुरु जी ने से बोली कि गुरु जी, बचपन से मैं दुर्गा माँ और शंकर जी की भक्त रही हूँ। आप मुझे शंकर रूप में दर्शन दें। संगत जी, आप यकीन नहीं होगा, गुरु जी उस दिन से मुझे प्रतिदिन सुबह शाम शिव रूप में ही दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हाल पर शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी ने मेरी
डायरेक्ट टेलीपैथी हो गई है। एक दिन भी गुरुजी से दर्शन के लिए कहा, गुरुजी ने अब स्वप्न में भी मेरे घर आकर सफ़ेद ड्रेस में आकर अपने दर्शन दिए। दर्शन दिए और यकीन नहीं करोगे, घर में मेरी चटाई थी, उसमें विश्राम किया। दूसरा सपना सत्संग में दर्शन दिए। तीसरा तितली रूप में दर्शन दिए। चौथी बार कबूतर के रूप में दर्शन दिए। साक्षात मेरे ऊपर आई वला को भी अपने साथ लेकर गए। संगत जी, मैसेज पर अक्सर मैसेज पर अक्सर ये ब्लैक मैजिक के संबंधित इशारे मिल रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अक्सर होली के पहले हफ्ते की बात है। कोई स्त्री मेरे और मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक कर रही है आदि, ये सोचकर मैंने ये फर्जी समझा, लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक जो मेरा पेट था, वो जो है वो पेट जो है मर गया। फिर तीसरे दिन किचन में मैं सुबह 7 बजे काम कर रही थी, मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। अचानक एक कबूतर मेरे ऊपर जो है आया, उड़ते फड़फड़ाते हुए आया, और उस कबूतर को फटाक से एक बिल्ली ने आकर किचन पकड़ लिया। समझ लीजिए, हम यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जो किचन मेरा है ना, बहुत अंदर है। वहाँ पे कोई पंछी जल्दी पल्दी नहीं आता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो कबूतर उड़ के आया और जो है अपनी जान देकर मेरी वाला अपने ऊपर जो है ले गया। तब से मुझे ये जो मैसेज टेलीपैथी आते हैं, उनसे ये यकीन हो गया कि सच में ही है, तभी इस तरह के मैसेज आते हैं। इसका गुरु जी को लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं, पता नहीं कौन सी जो है बला गुरु जी अपने ऊपर ले गए, मैं नहीं जानती, ये गुरु जी ही जाने। संगत जी, घर पे प्रॉपर्टी का विवाद भाइयों के बीच चल रहा है, लेकिन मेरा दिमाग इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन आँखों के सामने ये सब हुआ, उसे झुठला भी नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, वैसे भी जनवरी से 10 अप्रैल के बीच में गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार और बच्चों को इतना ब्लेस किया है, मैं आपको बता नहीं सकती है। इसके लिए गुरु जी शुक्राना, हल्पा शुक्राना। और सॉरी गुरु जी, मैं आपका जो है सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए क्षमा करना। मैं मंत्र जाप करने के साथ जो है ये आज दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैंने कहा था संगत जी, मुझे सत्संग नहीं आता, मैं पहली बार सत्संग ये शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को बहुत बार आ रहा है, आप शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन मैं डरती थी कैसे शुक्राना करूं। लेकिन जो मैं बुलवा रहे हैं, ये गुरु जी बुलवा रहे हैं, उन्होंने ही हिम्मत दी है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं जो सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल और आंटी भाइयों से मैं यही अनुरोध है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग सबको शेयर करें, उनको भी गुरु जी ब्लेस करें जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अब तो मुझे बिल्कुल एहसास होता है कि मेरे गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अंग संग रहते हैं, और गुरु जी तो मैं तो इतने अच्छे, मैं टेलीपैथी से मुझे इतना खुश रखने में मेरी सारी टेंशन दूर कर दी है संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमेशा घर में अब जो है ना, जो है निगेटिविटी दूर दूर तक चली गई, पॉजिटिविटी रहती है हमेशा घर। मुझे अब अच्छा लगता है आंखों। पहले मैं घर आती थी संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था। हम हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि पता नहीं घर में आते ही जैसे कैसा अजीब सा फील होता है। शुक्राना गुरुजी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने थोड़ी थोड़ी सी बातों को मुझे संदेशा भी देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा कर। मैं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, उसके लिए भी मुझे कहते हैं तू जो है मेरी बात नहीं सुनती है। लेकिन नहीं, मैं तो गुरुजी की बात सुनती हूँ, लेकिन समय न मिलने के कारण, या यूँ समझो कुछ आलसपन कर जाती हूँ, जो सारी उनकी बात नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन मैं ध्यान रखूँगी, अब कोशिश यही करती हूँ कि गुरु जी की हर बात मैं सुनूँ, और मैं सुनती हूँ। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से करना चाह रही हूँ। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं
संगत खरगोन से हूँ गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी, फिर भी मैं बहुत हिम्मत करती हूँ गुरुपा कि मुझे करते करते मेरे गुरुपा एक दिन सिखा देंगे कि किस तरह शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए गुरुजी। इसमें को कुछ भी संगत जी गलती हो गुरुजी तो आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे लाइफ में जो हुआ है वो बताना चाह रही हूँ शुक्राना सत्संग में गुरुजी कि मैं 2018-19 से बहुत परेशान थी। उसके बाद कोरोना काल आया गुरुजी, उसमें मेरे पति की जॉब भी चली गई और जो दुकान थी वो भी चली गई। उसके बाद टेंशन से मेरे पति को थायराइड भी हुआ, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत रही गुरुपा। वो इतने उनके हार्मोन्स बिगड़ चुके थे गुरुपा कि वो गाड़ी में बस में बैठ भी नहीं पाते थे गुरुजी। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी गुरुपा, पर मैंने अपने शिव को नहीं छोड़ा था गुरुजी। मैं अपने शिव से बहुत लगाव रखती हूँ। मेरा शिव बाबा है ना गुरुपा, बहुत चाहती हूँ उन्हें आज भी गुरुजी। मुझे बस यही लगता था कि मेरे शिव बाबा हैं जो एक ना एक दिन मेरी समस्या का हल ज़रूर करेंगे गुरुजी। कोई कुछ बोलता था गुरुपा, मैं वो भी सब करती थी गुरुजी। ऐसे करते करते गुरुपा समय निकल गया। नवंबर 2024 में फेसबुक के माध्यम से गुरुपा आपका टेलीपैथ माध्यम से आप मुझे दिखे, आपके मैसेज आते थे गुरुपा, तो मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन एक बार हमारे फादर इन लॉ की मामी जी आए और वो बोल रहे थे कि जो पंजाबी गुरु हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके यहाँ जो भी जाते हैं इनके द्वार पर उनकी सब पीड़ा, सब मनोकामनाएं पूरी होती है, सब पीड़ाएं ख़त्म होती है। तो बोले इनसे मिलना हो तो क्या करना चाहिए। तो गुरुजी मैं भी ऐसा सोचती थी कि मामी जी मेरे पास भी आते हैं इनके मैसेज, लेकिन मैं भी पहचान नहीं पाती हूँ कि कहाँ रहते हैं गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं। तो टेलीपैथम के माध्यम से गुरुजी मुझे सब बताते गए, तो मैं जुड़ती गई गुरुपा से। जब से जुड़ी हूँ, जब से गुरुपा ने मेरे जीवन में जो नेगेटिविटी थी, मेरे मन में जो गलत विचार थे, जिसको लेके मैं दिन रात सोचती रहती थी, रोती रहती थी, वो काफ़ी हद तक दूर कर दिया है गुरुपा ने। मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल लिया है गुरुजी ने। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो गुरुजी और भी ठीक कर देंगे। मुझे पता है कि कर्म अपने ख़राब हैं तो गुरुपा अपने ऊपर कितना लेंगे कष्ट बेचारे। थोड़ा धीरे धीरे वो कर्म भी काट रहे हैं गुरुपा। गुरुपा ने मेरे पति को न्यू लाइफ भी प्लेस की है, मेरे बच्चों को भी न्यू लाइफ प्लेस की है। हमारे बहुत से कष्ट संकट काटे हैं गुरुपा ने, और मुझे विश्वास है कि गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है गुरुपा। मैंने तो गुरुपा के सरेंडर हम सभी पूरा परिवार कर दिया है कि गुरुजी आप हो, बस आप हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करते रहना गुरुजी। मेरे पति भी गुरुपा का जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका करते हैं, तो उनका भी गैसी जो पीड़ा थी उनकी वो बहुत कम हो गई है, कम क्या नहीं के बराबर हो गई है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मेरे पति को इतना साहस दो, इतना बल दो कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके गुरुपा। गुरुपा हम आपके आगे हाथ फैलाएं, इसके अलावा हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं बाबा। बस आपका आशीर्वाद हमें चाहिए गुरुजी। आप मेरे पति को न्यू लाइफ प्लेस करी है, मेरे बच्चों को भी करिए गुरुपा। आपको उसके लिए मैं लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। गुरुपा अब थोड़ी बहुत हमारे जो कष्ट संकट है गुरुपा आप वो भी हमारे धीरे धीरे काट दोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी। बाबा आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा आएगा गुरुजी, क्योंकि आप टेलीपैथम के माध्यम से हमें बहुत मैसेज करते हो गुरुपा कि तुम्हें नया घर भी दूंगा, नई गाड़ी भी दूंगा, तुम्हें 707 की ब्लेसिंग भी दे रहा हूँ गुरुजी। तेरे पति के काम में तरक्की भी होगी।
बाबा पर जो हमारे ऊपर वशीकरण किया हुआ है, जिन्होंने जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुपा मेरे पति के ऊपर, मुझे, मेरे ऊपर बाबा, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते गुरुपा, आप तो सब जाने जनाहर हो बाबा, हम तो निमित्त ही मात्र, आप सब कुछ जानते हो कि कौन है क्या है गुरुपा, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। आप उनसे हमें बहुत दूर रखना गुरुपा, और उन्हें ऐसी समझाइश देना कि वो किसी का बुरा नहीं करे गुरुपा, किसी का बुरा नहीं करे गुरुजी। हमारे ऊपर की जो तांत्रिक या ब्लैक मैजिक है बाबा, आपका वरदान इसलिए हमारे ऊपर रख देना, जिससे हमारी सब तांत्रिक क्रियाएँ भस्म हो जाए गुरुजी। मेरे पति के ऊपर करी हुई, मेरे ऊपर जो भी करी हुई है गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपको, आप हमें आपके चरणारविंद रखना गुरुजी। हम बच्चे हैं आपके नादान गुरुपा, हमारे से रोज़ हर रोज़ कितनी बार गलतियां हो जाती है गुरुजी, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी गुरुपा, मेरे पति की तरफ से क्षमा, मेरी तरफ से आपको मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, हमारे से जो गलती हो गई हो हमें माफ़ करना गुरुपा। आप हमारे सदा अंग संग रहना गुरुजी। आपके हम चरणारविंद हैं बाबा, आप हमारे पिता हो, हम आपके बच्चे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। आप हमारे पालनहार हो, आप हमारे गृहस्थी के मालिक हो बाबा, आप सब कुछ अच्छा करोगे गुरुजी। मेरी यही ख्वाहिश है गुरुपा कि मैं जब तक जीती रहूं, जब तक अपने बच्चों और पति को सदा सुखी, आरोग्य और निरोग देखती रहूं गुरुपा। आप मेरे पति को सदा सुखी, आरोग्य, निरोगी रखना बाबा, मेरे पति को, मेरे बच्चों को गुरुपा। आप सदा मेरे बच्चों के, मेरे पति के अंग संग रहना गुरुजी। आप मेरे पति की हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा, कि ताकि वो और अच्छे रहने लग जाए गुरुपा। आप सब कुछ जानते हो कि उनमें क्या है कमी कमजोरी, क्या तकलीफ़ है गुरुपा, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा। आप अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, आप अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। आप अपनी बेटी का परिवार खुश कर देना गुरुजी, खुशियों से भरपूर कर देना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।